साथ मौजूद थे सर, और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहने वाली है। और जैसे कि हम तज़किरा कर ही रहे थे कि नाला लई में जो सिचुएशन है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँची है, तो बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इसरार खान वहाँ मौजूद हैं। इसरार, ज़रा बताइए, कल तो सायरन वगैरह बजा दिए गए थे, बारिशें आज भी मुतवक्के हैं, क्या इंतज़ामात देख रहे हैं एक तो टीम्स की जानिब से, और लोगों को वहाँ से निकलने का कहा जा रहा है, इनखला का कहा जा रहा है? फैसल भाई, कल जैसे कि आप पूरा पूरी रात तकरीबन बारिश होती रही, जो कि सुबह 7 बजे रुकी थी। और तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश जो है रावलपिंडी शहर में रिकॉर्ड की गई। और आज भी तकरीबन रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब कुछ देर के लिए थम चुका है, लेकिन फिर भी हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। और तकरीबन जो अब तक रिकॉर्ड की गई है बारिश, 120 मिलीमीटर बारिश आज भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। और रही बात कि कल डेफिनेटली बहुत से ऐसे इलाके थे जिनमें पानी आया। सफदराबाद का इलाका है, पीर बदाई का इलाका है, डोक खब्बे का इलाका है, डोक लाही बख्श का इलाका है। ये वो इलाके नशीबी जहाँ पर बारिश जो है का पानी घुटनों घुटनों तक आया, बल्कि सफदराबाद में हमने जो देखा कि वहाँ लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया। लेकिन तकरीबन 10 बजकर 40 मिनट पर ये पानी जो है उन्हें घरों से निकाल लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेन इमरजेंसी नाफिज है। तमाम जो इंतज़ामिया है उनके साथ साथ वासा की जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। और इस तरीके से 1112 की जो टीमें हैं वो भी डिप्लॉयड है, क्योंकि ऑलरेडी रेन इमरजेंसी डिक्लेयर है। और रही बात आज के हवाले से भी, तो आज भी हमने देखा कि सुबह कुछ इलाकों में बारिश का पानी जो है वो घुटनों तक गया है। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रेन इमरजेंसी है, लिहाजा वो पानी जो है अब से कुछ देर बाद अगर बारिश रुक जाती है इसरार, तो अगर निकाल लिया मुख्तसरन जाएगा। आप हमें बता सकें कि लोगों को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, उन्हें क्या सप्लाईज़ वगैरह मिल रही हैं फ़ौरी तौर पर, जब तक कि उनके घरों से पानी निकाला जाता है और सूरत हाल बारिश की बेहतर नहीं हो जाती? जी, देखिए, मैं आपको इस ये यहाँ ज़रा बात क्लियर कर दूँ। मुख्तलिफ चैनल्स पे कल इस किस्म की खबरें चलती रही है और हमने देखा कि वो शाम तक चलती रही है। जबकि हकीकत जो है, रियलिटी ये है कि जब रावलपिंडी शहर में बारिश रुकती है, तो विद इन आवर आपको पूरे रावलपिंडी में पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। उसकी वजह, ये पोठवार का इलाका है, नशेबी और नशेब व फराज यहाँ पर बने हुए। इस वजह से यहाँ पर दूसरा, इंतजामिया की अगर हम बात करें तो इंतजामिया यहाँ पर परफेक्टली काम कर रही है। चाहे वो वासा हो, 1112 हो और दीगर जो भी इदारे हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया, तो लोगों को कहीं भी नहीं शिफ्ट किया गया। वो जो बारिश का पानी था, या ये पे तकरीबन घर ऐसे बने हुए हैं कि लोग ऊपर के फ्लोर पे चले जाते हैं या फिर छतों वगैरह पे चले जाते जी, हैं, जी, जी। क्योंकि वो पानी 2 से 2.5 फीट तक होता है। लेकिन उनके जिस तरीके से वो पानी बारिश के वक्त चढ़ता है, इस तरीके से जब बारिश रुकती है तो उसी तेजी से वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और ये लोग की प्रैक्टिस है यहाँ पर। यहाँ पर अब बाकायदा प्रैक्टिस बन चुकी है। वो इतने यूज्ड टू और आदी हो चुके हैं कि बारिश जब आती है तो पानी डेफिनेटली अच्छा, उन इलाकों में इसरार, मुझे आता है। जी, जी, ये जी। बताइएगा, आप जहाँ मौजूद है यही नाला लई, अगर आप अपने कैमरामैन से कहे कि हमें दिखा सके कि यही वो एरिया है जी जो हाँ, बिल्कुल। गालिबन फ्लड होता है, प्लीज़ गो ऑन। जी, बिल्कुल, ये देखिए, ये नाला लई का गवाल मंडी का पुल है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये एक आखिरी गेज यहाँ पर लगा हुआ है और इसके ऊपर अगर आप देखें तो 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट और 30 फीट तक इस पे जो है स्केल बना हुआ है। और इस स्केल को देखकर हम यहाँ के जो इस नाले का जो लेवल है वो उसको जाँचते हैं और वहीं से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया अब पानी की सतह किस हद तक जा चुकी है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो 20 फीट लगा हुआ है, इसके बाद जब 21 और 22 फीट ठीक है। वो लेवल है, जो कि हुँ। पिछले साल यानी जब वही 250 वाली मिलीमीटर बात कि बारिश प्री हुई थी। अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ पर 8 साल की जो जी। आबादी है उसे भी बता दिया गया है, और एट द सेम टाइम अगर मज़ीद बारिशें होंगी तो लोगों को यहाँ पर मज़ीद पानी का जो ख़दशा है उसे उसके ख़िलाफ़ अपनी हिफाजत को मेक श्योर करना होगा। यासिर हमीद हमें जेहलम की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे, क्योंकि इस वक्त बारिश के नए स्पेल की एंट्री हो चुकी है और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो अपने नुमाइंदे की जानिब जानते हैं और उनसे जानते हैं। यासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है जेहलम की? झेलम में कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ से जारी है। बारिश होने से झेलम के न सिर्फ तिजारती मराकज़ और सिविल लाइन नदी का मंजर पेश करने लगते हैं, बल्कि शुमाली मोहल्ला, मदीना टाउन, डोक फिरदौस, मशीन मोहल्ला समेत कई रिहायशी इलाके भी निकासी आब न होने से, पानी में डूब जाने से शहरी जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह जाते हैं।
गो के वासा की जानिब से अरबों रुपए की लागत से शहर भर में सीवरेज सिस्टम की तामीर जारी है, ताहम ये सीवरेज सिस्टम बरसाती पानी को समेटने से कासिर है। दूसरी तरफ इंतजामिया ने जिला भर के बरसाती नालों और आबी गुजरगाहों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है, जिसके लिए नाला गहान और नाला बिना के अतराफ मुख्तलिफ मकामात पर मॉनिटरिंग और फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। अगर बारिश का सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहता है तो नाला गहान और डुमेली के बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद होने के बायस करीबी आबादियों में पानी दाखिल होने का खदशा है। इसके साथ साथ दरियाए झेलम के हवाले से बताता चलूँ कि दरिया में इस वक्त पानी का जो बहाव है वो मामूल के मुताबिक है। मंगला डैम में भी 30% से जायद पानी की गुंजाइश मौजूद है। इस सूरत में दरियाए झेलम में किसी किस्म की सैलाब का कोई खतरा नहीं। ताहम इंतजामिया का कहना है कि नदी नालों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम इदारों की तैयारी मुकम्मल है और मुकम्मल ठीक तौर है पर यासिर तैयार फहमी, है। आप हमें जयला खान पिंडी से अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वी हैव गॉट मोर इंपॉर्टेंट स्टोरीज टू शेयर विद यू, हमारे साथ रहिए।